महाराज का आमंत्रण आया और सारी की सारी गोपियां प्रेम मग्न हो गई, सब भगवान के पास पहुंची। भगवान ने सोचा इनकी परीक्षा ले लूं पहले। तो पहली बात, जो महारास में गोपियां आईं तो भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे प्रश्न किया, गोपियों आप लोग यहाँ कैसे? अब कोई आपको फोन करके बुलाए, भैया घर आ जाइए आपका निमंत्रण है, और जब आप उनके घर पहुंच जाओ वो कहे अरे आप यहाँ कैसे आए, कितना बुरा लगेगा। भगवान ने बंसी बजा के गोपियों को बुलाया और फिर कहते हैं कि आप यहाँ कैसे आए। सारी की सारी गोपियां बड़ी दुखी हो गई। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी बहारे, गोपियों महाभागो तुम्हारा स्वागत है, पर तुम यहाँ कैसे आई? अच्छा यमुना जी के दर्शन करने आई हो? गोपियों ने कहा नहीं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में नौका विहार करने आई हो? गोपियों ने कहा नहीं। अपने अपने पतियों से पक्का झगड़ा करके आई होगी? गोपियों ने कहा नहीं। हमसे मिलने आई हो? गोपियों ने कहा हाँ। देखो गोपी, शास्त्र कहते हैं दुशीलो दुर्भगो रोगी जड़ो वृद्धो धनो अपीवा, पति दुशील है, रोगी है, जड़ है, वृद्ध है, निर्धन है, जैसा भी हो उसकी सेवा करनी चाहिए। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर नहीं कोई बात नहीं सुनना, मैं तुम्हें एक दृष्टांत बताता हूं, ध्यान से सुनो गोपियों। एक पति है, उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता है। पति बाहर से आया, पत्नी की गोद में सिर रख के लेट गया, सामने आग की भट्टी जल रही है। तुम सच सच बताना उसका बच्चा आग की भट्टी में गिरने वाला है। अगर पत्नी पति को नींद से उठाती है, बच्चे की तरफ भागती है, तो पति की नींद टूटती है और पतिव्रत धर्म टूटता है। और अगर बच्चे को पकड़ने नहीं जोड़ती तो बच्चा आग की भट्टी में गिर जाएगा। तुम बताओ क्या करना चाहिए उस स्त्री को? गोपियों ने सहज भाव से कहा कान्हा, अगर वो स्त्री वास्तव में पतिव्रता है तो उसे अपने पति को सोने देना चाहिए, भले उसका बच्चा आग की भट्टी में गिर भी जाए। अगर वो सच्ची पतिव्रता है तो एक अग्नि देवता में भी इतनी मजाल नहीं कि एक पतिव्रता स्त्री के बच्चे का बाल भी बांका कर सके, उसके धर्म में इतनी ताकत होती है। कन्हैया ने कहा वही तो हम तुम्हें कह रही, तुम पतिव्रता बनो। गोपियों की आंखों में आंसू आ गए। कान्हा तुम हमें जाने के लिए कह रहे हो, ठीक है हम चले जाएंगे, पर जैसा दृष्टांत आपने हमें सुनाया वैसे ही एक हमसे भी सुन लीजिए, फिर आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। एक स्त्री है बहुत पतिव्रता, बिल्कुल ऐसी जैसी आपने बताया, तो उसके पति को परदेश जाना है। अब पति के बिना वो भोजन नहीं करती, पति को पहले खिलाती है फिर खाती। तो पति से कहा मैं तुम्हारे बिना कैसे भोजन करूंगी। पति ने अपना एक सुंदर सा चित्र बनाया, पत्नी के सामने रख दिया, रोज इसमें भोग लगाना, भोजन कराना, फिर साथ में भोजन कर लेना। समय बीतता गया, रोज वो वही करती, स्नान करती, पति को भोजन कराती, फिर स्वयं भोजन करती। एक दिन भोजन कराने बैठी ही थी ये, इतने में असली पति ने दरवाजा खटखटा दिया और ये चित्र को भोजन कराने बैठी। अब आप कन्हैया बताओ उसे क्या करना चाहिए? उस चित्र को भोजन कराना चाहिए कि असली पति को दरवाजा खोल के भोजन कराना चाहिए? कन्हैया ने कहा जब असली पति आ गया है तो फोटो को भोजन कराने की, चित्र को भोजन कराने की क्या जरूरत है? गोपियों ने कहा वही तो हम कह रही हैं कन्हैया, आज तक जिनके साथ हम जी रही थी वो तो संसार में आपके बनाए हुए हाड़ मांस के पुतले हैं। जब आज हमारा मिलन परम पति से हो गया है, असली पति से हो गया, तो हमें किसी और के पास जाने की क्या जरूरत है? मीराबाई ने कहा ऐसे वर को क्या वरो, जो जन्मे अरु मर जाए, वरिये गिरधर लाल को मारो, चूड़लो अमर हो जाए।